नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका क्रैक जी के एग्ज़ाम पर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं भारत में किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी स्टेट पीसीएस की, वनडे एग्ज़ाम की और संविधान उसका भाग है, राज्य व्यवस्था पॉलिटी उसका भाग है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाग 4 क, संविधान के भाग 4 क जो मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता है। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है भाग 1 से लेके भाग 4 तक। हम लोगों ने संघ राज्य क्षेत्र बात किया, फिर उसके ट्रिक देखे, फिर उसके बाद मूल अधिकार, उसके बाद नीति निदेशक तत्व और आज हम लोग मौलिक कर्तव्य के बारे में देख रहे हैं। ये सारे नोट्स हैंड रिटन आप लोगों के पास में पीडीएफ के माध्यम से पहुंच रहे हैं, टेलीग्राम के माध्यम से। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट का यदि आप फॉलो करेंगे तो पूरी की पूरी संविधान की आपको तैयारी करते हुए वीडियोस मिल जाएंगे और उसके पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं, कंटिन्यू अवेलेबल हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो आइए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य की और क्यों ज़रूरत पड़ेगी मौलिक कर्तव्य की, क्या उसका नेचर है, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले ये देखिए कि मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4A है। मतलब अनुच्छेद संविधान के भाग 4A में इसके बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 51A ये यहाँ पर पूरे के पूरे 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। परंतु जब मौलिक कर्तव्य आया था तो किस समिति द्वारा ये सिफारिश की गई थी और कितने मौलिक कर्तव्यों की बात की गई थी, वो भी हम लोग अभी यही डिस्कस करेंगे। पहले ये पता चले कि मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने लिया कहाँ से। तो मौलिक कर्तव्य लिया है कहाँ से? रूस से लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि मौलिक कर्तव्य जो मूल कर्तव्य है, इसका जो प्रावधान है वो भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में है। ठीक है, ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ, मतलब वही जो रूस है। ठीक है, अब इसकी अनुशंसा किसने की? तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन से संविधान संशोधन में? तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसका नेचर, इसकी प्रकृति क्या है? गैरवाद योग्य, मतलब इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी वो सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्य की ही थी, परंतु जोड़ा क्या गया? 10 मौलिक कर्तव्य। ये जो क्वेश्चन है ये आपको लूसेंट में या अन्य जगह नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको एम लक्ष्मीकांत में, क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो एम लक्ष्मीकांत से पढ़ के मैंने 20 से 25 पेजों में पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं। इन्हीं नोट्स को पढ़ के मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ और पॉलिटी के क्वेश्चन मेरे कम गलत होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मेरे गलत ही नहीं होते हैं, कम गलत होते हैं। यदि आप इस नोट्स को पढ़ पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम देंगे तो आप खुद इस पर रिलायबल हो जाएंगे, इस पर आपको भरोसा होने लगेगा। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी 8 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, परंतु 42वें संविधान संशोधन 76 में 10 मौलिक कर्तव्य की बात कही गई और 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो 11वां मौलिक कर्तव्य बना था, जो हम लोगों ने मूल अधिकार में भी देखा, नीति निर्देशक तत्व में भी देखा और मौलिक कर्तव्य में भी, कि क्या? शिक्षा का अधिकार। मौलिक कर्तव्य उन नागरिकों को, उन राज्य में रहने वाले नागरिकों को यह कर्तव्य है, वो माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को, जिनकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष तक है, वो वहाँ पर स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। ये उनके माता पिता का, उनके अभिभावक का कर्तव्य है। ये जोड़ा गया कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, अब हम लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि ये जो संख्या है, ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में और 2002 जो 86वां था वो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 51 क में भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, क्या क्या कर्तव्य देख लीजिए। पहला क, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारे 51 क के पहले क ऑप्शन में है, क अनुच्छेद के सब क्लॉज क में। ठीक है, ख में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न कैसे आता है। ख और ख के बाद आइए ग की बात करते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, अब घ, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की, राष्ट्र की सेवा करें। जब देश पे आपातकालीन स्थिति पड़ती है, देश के दुश्मन देश पे हमला करते हैं, तो आप तैयार रहें देश की सेवा करने के लिए। फिर भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और फिर उसके बाद च,
हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। देखिए ये प्रश्न, इसको पढ़ना नहीं इम्पोर्टेंट, इसको समझना इम्पोर्टेंट है। अभी 2023 या 24 के पीसीएस में, 24 नहीं सॉरी 23 के पीसीएस में ये प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन-सा मौलिक कर्तव्य है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, देश, और उसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रश्न आया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना, मानववाद और ज्ञानार्जन, क्या ये मौलिक कर्तव्य है या नहीं है? और किस, या तो है तो क्या है, या नीति निरीक्षक तत्व है, मूल कर्तव्य है, इस तरीके से वो प्रश्न आया था। और ये भी आया था कि निम्न में से क्या क्या मौलिक कर्तव्य है, तो इसीलिए ये जरूरी है। ठीक है, तो इसको पढ़िए और समझिए। अब सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें कि हम लोग किस किस, हमारी जो विरासत है उसको भी आप इसको देखें कि जो संस्कृति चलती आ रही है। ठीक है, अब ये देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, उसकी रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये भी एक आपका मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। परंतु आज के समय में सबसे पहले तो सार्वजनिक संपत्ति को ही लोग जलाते हैं, तो ऐसा काम ना करें। ये आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, और जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य, यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाली की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यथास्थिति, यदि वो गरीब हैं तो आप सरकारी स्कूल में भेजिए, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। और यदि आप उससे अच्छी स्थिति रखना चाहते हैं और अपने बच्चे को चाहते हैं कि नहीं हम प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएं, तो आप वहाँ पे पढ़ाइए, परंतु उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाए। तो ये कब लोग हुआ है? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 51 क के मौलिक कर्तव्य को देखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कहाँ हैं, क्या क्या है कि हमने इसको कहाँ से लिया है? सोवियत संघ, रूस से लिया है। ठीक, किस समिति की अनुशंसा पे आया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे आया। इनिशियल कितना था? 8 था, जोड़ा कितना गया? 10, और अभी कितना है? 11। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पूरे मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए प्रश्नों को देख लिया है। एक बार पुनः मैं इसको आपके सामने रख देता हूँ। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। यकीन मानिए, यदि आप कंटिन्यू रोज़ मेरे वीडियोस को आपने देख लिया है और यदि वीडियो आपको फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो उसको एक नहीं 2 बार देखिए। पहले एक बार नॉर्मल स्पीड पे देखिए और दूसरी बार आप उसको 1.5 या 1.25 की स्पीड पे देखिए और फिर एक बार हमारे नोट्स पढ़ लीजिए। आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा और अपने प्रश्नों को आप बड़े आसानी से हल कर सकेंगे। तो तैयारी करते रहिए और आपके सभी एग्ज़ामों के लिए ऑल द बेस्ट। तब तक नमस्कार, जय हिंद।